उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर के मर्जी से होता है। आज मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ जो आपको मोटिवेट करेगी और साथ ही साथ जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेगी और आपको यह बताएगी कि आपको जिंदगी में किस तरीके से अपनी सिचुएशन को हैंडल करना है और आगे बढ़ना है, ताकि आप जिंदगी में हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ते रहें। यह कहानी आपको जिंदगी में हमेशा खुश रहना सिखा देगी। नरेश नाम का एक व्यक्ति शहर की छोटी सी गली में रहता था। वह एक मेडिकल स्टोर का मालिक था। उसको सभी दवाइयों की अच्छी जानकारी थी। 10 साल का अनुभव होने के कारण उसे अच्छे तरीके से पता था कि कौन सी दवा कहाँ रखी है। इस काम को वो बड़े शौक से करता था। दिन ब दिन उसकी दुकान में भीड़ बढ़ती रहती थी और वह ग्राहकों को उनकी ज़रूरत की दवाइयाँ बहुत सावधानी से देता था। पर उसे भगवान पर कोई भरोसा नहीं था। वह एक नास्तिक था। भगवान के नाम से ही वह चिढ़ता था। घर वाले उसे बहुत समझाते हैं पर वह उनकी एक भी नहीं सुनता था। खाली वक्त मिलने पर वह अपने दोस्तों के संग घर या दुकान में ताश खेला करता था। एक दिन उसके दोस्त उसका हालचाल पूछने दुकान में आए और अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश की वजह से दुकान में कोई नहीं था। बस फिर क्या था, जब दोस्त मिलकर ताश खेलने लगे तभी एक छोटा सा लड़का उसकी दुकान में दवाई लेने आया। उसका पूरा शरीर भीगा दिखाई दे रहा था। नरेश ताश खेलने में इतना मस्त था। ठंड से ठिठुरते हुए लड़के ने दवाई की पर्ची आगे बढ़ाई और कहा, साहब जी, मुझे यह दवाइयाँ चाहिए। मेरी माँ बीमार है, उसे बचा लीजिए। बाहर और सब दुकानें बारिश की वजह से बंद है। आपकी दुकान देखकर मुझे विश्वास हो गया कि मेरी माँ बच जाएगी। इसी बीच लाइट भी चली जाती है। बारिश भी थोड़ी कम हो चुकी थी। उस लड़के की आवाज़ सुनकर ताश खेलते खेलते ही नरेश ने उस पर्ची को हाथ में लिया और दवाई देने के लिए उठा। ताश के खेल को पूरा न कर पाने के कारण अधमन से अंधेरे में ही दवाई की शीशी निकालकर उस लड़के को दे दिया। उस लड़के ने दवाई के दाम देकर बाकी के पैसे जेब में रख लिए और खुशी खुशी दवाई की शीशी लेकर घर निकल गया। नरेश भी दुकान को जल्दी बंद करने का सोच रहा था कि लाइट आ गई और वह यह देखकर हैरान रह गया कि जिस दवाई की शीशी समझकर उस लड़के को दिया था वह चूहे मारने वाली एक जहरीली दवा थी, जिसे किसी ग्राहक ने थोड़ी देर पहले ही लौटाई थी। और ताश खेलने की धुन में उसने अन्य दवाओं के बीच यह सोचकर रख दिया कि ताश की बाजी के बाद उसे अपनी जगह पर वापस रख देगा। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो ग्रहण लग गया था। उस लड़के के बारे में सोचकर वो बहुत परेशान होने लगा और यह भी सोचा कि अगर वह दवाई उसने अपनी माँ को दे दी तो वह अवश्य मर जाएगी। और लड़का भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता। अगले पल अपनी इस भूल के लिए खुद को बहुत कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने पर निश्चय किया। पर यह बात तो बाद में देखी जाएगी, अभी क्या किया जाए। उस लड़के का पता ठिकाना भी तो नहीं जानता कि उस बीमार माँ को बचाया जाए। उसको बार बार उस मासूम बच्चे की शक्ल नजर आ रही थी। बेचैनी घबराहट से वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नज़र दीवार के उस कोने पर पड़ी जहाँ उसके पिता ने जिद करके भगवान की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी।
पिता से हुई बहस में पिताजी की कही हुई बात मुझे याद आ गई। बेटे, जीवन में भगवान को एक बार आजमा कर देखना। परमात्मा वहाँ काम आते हैं जहाँ कोई और काम नहीं आता। नरेश को यह सारी बात याद आने लगी और आज उसने उस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके पूजा करते हुए देखा था। उसने भी भगवान की तस्वीर को देखा और आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वो छोटा सा लड़का फिर दुकान में आया। नरेश से पसीने छूटने लगे और वो बहुत परेशान हो उठा। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़कों के आंखों से पानी चलने लगा। उसने रोते रोते कहा, साहब, माँ को बचाने के लिए दवाई की शीशी घर लेकर जा रहा था। तभी बारिश की वजह से वो फिसल गई और दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे दवाई फिर से दे सकते हैं? लड़के ने उदास होकर पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, नरेश ने राहत की सांस लेते हुए कहा और दवाई दी। पर उस लड़के ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, मेरे पास तो बहुत कम पैसे हैं। नरेश ने सुकून भरी आवाज से कहा, कोई बात नहीं, तुम इस दवाई को लेकर जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ, जल्दी करो, और हाँ, अब की बार जरा संभल कर जाना। लड़का बोला, अच्छा साहब, और वहां से चला गया। मरीज की जान में जान आई और भगवान को धन्यवाद करते हुए अपने हाथों को उस धूल भरी तस्वीर को अच्छा से और सीने से लगा लिया। उसके भीतर इस परिवर्तन को वो अपने घर वालों को सुनाना चाहता था। जल्दी से दुकान बंद करके वह घर की ओर रवाना हो गया। उसकी नास्तिकता की अंधेरी रात बीत गई थी और अगले ही दिन सुबह एक नरेश के स्वागत में तैयार था इंसान। जितनी बार वह ईश्वर को याद करता था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मेरी इस कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कैसी लगी स्टोरी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।